सो हेलो दोस्तों, आई एम अभिवर्धन सिंह एंड अभी रिसेंटली मैं एम्स दिल्ली हॉस्पिटल गया हुआ था। सो वहाँ पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। और कैसे अपॉइंटमेंट मिलता है, क्या कैसे रहता है। वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें थोड़ा सा निगेटिव हो सकती हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी हैं उधर के लिए। सो बाकी जो आपको सही लगे वो आप करना। हाँ, बट जो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। बट हाँ, जितना मैंने नोटिस किया वो प्रॉब्लम आती हैं। बट मेरे को जाने से पहले मैंने भी बहुत जगह पता किया था, लाइक यूट्यूब और गूगल और दो तीन प्लेटफॉर्म थे जितना मैंने पता किया था, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आई नो वेरी वेल। मैंने पता कर रखा था कि वहाँ पे कैसे अपॉइंटमेंट क्या क्या लेते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रहा था, तो मेरे को भी कुछ ऐसा नॉलेज था नहीं। बट आप लोग को कि कभी आप जाओ तो आप एक मेंटली प्रिपेयर रहो कि वहाँ ऐसा होता है। अभी हाँ, रिसेंटली क्या, अभी रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले मेरे को जाना था एम्स। मैं एम्स गया हुआ था क्योंकि मुझे ईएनसी सेंटर में दिखाना था, कान में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। मैं वहाँ पे गया तो मेरे को था कि चलो अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो मैंने पता किया था जितना तो था कि फ़ोन से भी ले सकते हो और ऑफलाइन जाके भी ले सकते हो, वहाँ पे सीधे हॉस्पिटल में विजिट करके भी लिया जा सकता है। मैंने पहले फ़ोन पे ट्राई किया। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है शायद फ़ोन में हमेशा आपको फुल ही दिखेगा, क्योंकि लोग बहुत पहले से कर लेते होंगे। शायद 1 महीने या 2 महीने का स्लॉट ऑलरेडी बुक था। मे भी शायद 1 या 1.5-2 महीने का बुक रहता है, और उसके बाद शेड्यूल किया नहीं जाता है, वो बाद में शेड्यूल होता है। मेरे को नहीं पता कब होता है, बट वो बाद में होता है। और मेरे पास तो अपॉइंटमेंट था नहीं, बट वहाँ पे था। फिर मेरे को पता चला कि वहाँ जाके भी ऑफलाइन ले सकते हो। मैं गया एम्स दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे उतरा, एंड बाहर आप निकलोगे तो वहाँ ओपीडी ओपीडी के लिए आपको रिक्शे मिल जाएंगे। मैं गया ओपीडी, गया ओपीडी में जैसे ही आप अंदर जाओगे, इंटर करोगे, वहाँ दो सेक्शन बने हुए हैं, एक रहता है विद अपॉइंटमेंट, एक रहता है विदाउट अपॉइंटमेंट। मेरा था कि विदाउट अपॉइंटमेंट, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अंदर विदाउट अपॉइंटमेंट में घुसा तो बहुत सारे 8-10 काउंटर बने हुए थे। उनमें से राइट साइड में तो लास्ट के काउंटर थे, उस पर शायद अपॉइंटमेंट का रहता है। मैं गया अपना वहाँ पे। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, 2-4 लोग खड़े थे। मैंने वहाँ पे अपना, मेरा नंबर आया, मैंने पूछा, मैंने कहा सर न्यू अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए था। बोले कि यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट नहीं, यहाँ से टोकन से ही अपॉइंटमेंट बनता है। मैंने कहा ओके। हाँ, और जो भी खड़े थे वो शायद टोकन वाले सब लौट के ही जा रहे थे, अपॉइंटमेंट किसी को नहीं मिला था। उन्होंने, मैंने कहा सर अपॉइंटमेंट तो फिर किधर से मिलेगा। तो कह रहे हैं कि बाहर, क्योंकि मे भी नहीं उतना टाइम रहता होगा, तो कह रहे हैं गार्ड से पता कर लो बाहर। तो मैंने कहा ओके सर। मैं आया बाहर, गार्ड से मैंने पता किया, तो गार्ड ने बोला मेरे से कि कैंटीन के पास चले जाओ, वहाँ पे बन रहा है अपॉइंटमेंट। मैंने कहा ओके सर। मैं कैंटीन के पास गया, तो कैंटीन के पास बहुत लंबी लाइन रखी थी, बाहर बहुत लग रखी थी लंबी लाइन। मैं खड़ा हो गया, तो मेरे को ऑलमोस्ट आधे घंटे या 45 मिनट के आसपास लाइन पे लगा। और जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा अंदर इंटर करने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को एक गार्ड ने रोक लिया, वहाँ पे भी लगे थे। वहाँ पे रोका, बोले कि अपॉइंटमेंट। तो मैंने कहा सर अपॉइंटमेंट ही तो बनवाने आया हूँ। तो कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पे अपॉइंटमेंट बनता नहीं है, यहाँ पे जिनके पास होता है उनको यहाँ पे कैंटीन में खाना मिलता है। तो मैंने कहा सर अंदर मैंने पूछा अपॉइंटमेंट के लिए, तो बोले कि कैंटीन के पास जाओ, फिर मिलेगा आपको अपॉइंटमेंट। सो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, उधर ही जाओ, अंदर ही जाओ। थोड़ा सा रूड बिहेवियर था, बट अब उनको नहीं बोलूंगा क्योंकि भीड़ बहुत होती है, रश इतना होता है कि वहाँ पे रूड हो ही जाता है इंसान। मैंने कहा ठीक है सर, अंदर जाता हूँ। अंदर गया, फिर वो मिले नहीं, फिर दूसरे गार्ड मिले, फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर बता दिया कि वहाँ काउंटर पे जाओ। मैंने कहा सर काउंटर पे बन नहीं रहा है। तो मुझसे फिर बोले कि तो उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसे ही मतलब घुमा दिया उन्होंने कि इधर जाओ, कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ। ऐसे ही करके मेरे को ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे हो गए थे। और मेरी फिर क्लासेस भी रहती हैं, तो मेरे को घर आना था, तो मैंने कहा ठीक है चलो नेक्स्ट डे आते हैं, और थोड़ा जल्दी आएंगे। तो मैंने ट्राई किया था कि 8 बजे तक नेक्स्ट डे पहुंच जाऊंगा मैं हॉस्पिटल। और दूसरे दिन फिर मैं गया, तो दिन मैं 8 बजे पहुंच गया था एम्स। एंड फिर मैं वहीं पे गया, ओपीडी में गया अपना। फिर वही नाटक फिर चालू हो गया, इधर जाओ उधर जाओ। मतलब कोई बता ही नहीं रहा था कि किधर मिलेगा, और वहाँ पे जो लोग थे उनको खुद नहीं पता था कि कहाँ से मिलेगा अपॉइंटमेंट, तो मैं किससे वहाँ पे पूछूं। मतलब एक तो यार देखो, पहली बार आप कहीं पे जाओ, ऊपर से आपको ना कुछ पता वहाँ पे, इतना मतलब इतना दिमाग खराब हो गया था वहाँ पे उस टाइम। फिर मेरे को एक लोग ने बताया कि वो जो वहाँ पे लेडीज थी, वहाँ लेडी घूमा करती हैं कुछ लोग, जो शायद वहाँ पे यही काम करती हैं बताने के लिए। मेरे को नहीं पता था तब, बट मेरे को बताया कि हाँ उनसे आप पूछ लो, वो बता देंगे एग्जैक्टली आपको। तो मैं उनके पास गया, बहुत स्वीट लेडी थी। तो उन्होंने मेरे से बताया कि कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पे आपको खाना रहना सब फ्री है।
सो आपको रुकना पड़ेगा, 1 रात 2 रात 3 रात जितनी भी रात लगेंगी, आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा अंदर। देन उसके बाद रात में टोकन अनाउंस होंगे, देन टोकन आपको फिर मिलेगा, और उसके बाद आप टोकन से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो यार ये चीजें मेरे को यूट्यूब पे नहीं पता चली थी, और कहीं भी मैं जितना देख के जितना पूछ के गया था ये चीजें मेरे को नहीं पता थी। सो यार एकदम से मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो गया कि अरे यार, तो 3 दिन से बैठना पड़ेगा इधर पे। क्योंकि एक ऐसा होता है, पता होता तो मैं मेंटली प्रिपेयर होके जाता कि हाँ चलो 2 दिन मेरे को वहाँ पे एटलीस्ट बैठना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ था नहीं ना। वहाँ तो मतलब सब जगह तो ऐसा बताया जाता बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा। बाकी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, ऐसा कुछ था नहीं बहुत बड़ा चीज। मैं भी बैठ लेता अगर थोड़ा सा मुझे पता होता। फिर मतलब मेरा भी थोड़ा दिमाग खराब इतना सा हो गया था, मैंने फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो यार, इधर बाहर कहीं पे कराएंगे। मैं आके अपना वहां पे बाहर बैठ गया, जाने ही वाला था घर, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ लेता हूँ। और आप समझो फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया था मेरा कि मेरे को पता है कि फोन में सारे स्लॉट बुक हो रखे हैं, फिर भी मैं फोन में बैठ गया, फोन में फिर खोल के देख रहा हूँ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, शायद कुछ मिल जाए शायद कुछ मिल जाए। सो ऐसा कुछ था नहीं। तो तब तक मेरे बगल में एक लड़का आया, उसका एक्सेंट थोड़ा मेरे को बिहारी साइड लग रहा था। सो वो मेरे पास आके तब तक बैठा, कह रहा है कि भाई स्लॉट है कोई खाली है, मिल रहा है? तो मैंने कहा नहीं भाई, सारे भर चुके हैं, और यार दिमाग पूरा खराब हो गया भाई यार यहाँ पे। मतलब इतना इतना कोई बताने को ही रेडी नहीं था कि क्या यार 2 दिन से तो घूम रहा हूँ। तो कह रहा है भाई अभी बहुत कम घूमे हो, तो मैं तो पिछले 7 दिन से घूम रहा हूँ। और उसके थोड़ा सा लेग में प्रॉब्लम थी कुछ, सो वो चल नहीं पा रहा था सही से, चल नहीं पा रहा था, कुछ था कोई प्रॉब्लम। मेरे को उसने बताया था बट मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम था उसको। सो वो चल नहीं पा रहा था सही से, तो उसने मेरे से बोला कि कह रहा है भाई मैं तो पिछले 7 दिन से यहाँ पे टहल रहा हूँ, और यहाँ पे है प्रॉब्लम ऐसा है। तो बहुत अच्छे से थोड़ा कन्वर्सेशन हुई हम लोग के बीच में, बहुत अच्छा लड़का था वो। इसके बाद उसने मैंने पूछा उससे कि मैंने कहा तुम्हारा हो गया? कह रहा हाँ भाई आज ही बना है मेरा। नहीं आज नहीं, 2 3 दिन 2 दिन पहले बना, कह रहा है। आज तो मैं शायद यहाँ पे कोई फॉर्म था कुछ रह गया था उसका, तो कहता वो लेने आया था। मैंने कहा भाई, तो कह रहा है कि तो उसने खुद से ही अप्रोच किया, कह रहा है कि भाई अगर देखो तुम यहाँ पे आता रहता था तो उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट बनवा दिया था इजिली, अगर कहो तो मैं तुम्हारा भी बनवा दूं। सो यार मेरे को तो नीड थी, तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा डाउट हुआ, पर मैंने कहा चलो ठीक है यार। तो मैंने कहा ठीक है भाई बनवा दो। तो वो मेरे को लेके गया, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल एरिया है। सो गेट नंबर 1 पे मे बी जितना मेरे को थोड़ा थोड़ा सा याद है, जितना वो प्रोटोकॉल एरिया था वो। सो प्रोटोकॉल एरिया पे मेरे को वो लेके गया साथ में। और वहाँ पे तो बहुत अच्छा है यार एम्स में कि छोटे छोटे ऑटो टाइप चलते रहते हैं वहाँ पे। सो फ्री रहते हैं बिल्कुल। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाने में बहुत इजीली पहुंच जाता है आदमी। सो मेरे को लेके गया वो। तो वहाँ पे एक उन्होंने अपने कोई रहा होगा उसका रिलेशन का या जान का, जो भी दोस्त दोस्त जो भी रहा, उससे मुझे मिलवाया। लिटरली गाइस, यू कांट बिलीव कि उसने मुझे एक टोकन तुरंत बना के दे दिया, तुरंत ही बना के दे दिया। और बोले कि तुम नेक्स्ट डे रक्षाबंधन में आ जाना। तो मैंने बोला उनसे, मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं घर में आया, फिर मैंने उनको शाम को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं रक्षाबंधन में नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट डे आ जाऊंगा। बोले कि ठीक है अच्छा आ जाना नेक्स्ट डे। मैं नेक्स्ट डे गया, और उसके बाद गाइस यू कांट बिलीव कि मेरा तुरंत, देखो मेरा तुरंत अपॉइंटमेंट हो गया। देन उसके बाद डॉक्टर से मिला ना, वहां पे भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, आधे घंटे बैठना पड़ा था क्योंकि लाइन थोड़ा लंबी थी, मेरा 20 नंबर शायद लगा था। सो आधे घंटे के अंदर मैं डॉक्टर से मिल लिया। और बता नहीं सकता मैं, इतने अच्छे डॉक्टर यार कि मतलब मैंने आज तक नहीं देखे इतने अच्छे डॉक्टर। मतलब एक एक चीज में से उन्होंने डिटेल में पूछा, इतने अच्छे से बोल रहे थे ना, इतना इतना पोलाइटली बात कर रहे थे कि मेरे को मतलब बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगा कि बहुत यार बढ़िया डॉक्टर के पास आ गया हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कई जगह दिखा रखा था। सो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने फिर मेरे से, मेरा था कि थोड़ा सा एक बोले मुझसे कि तुम्हारा एक कुछ ऐसा है नहीं कान में, बस एक हियरिंग टेस्ट रहेगा, छोटा सा बिल्कुल ऑपरेशन, कि जिसमें कि आजकल मशीन कटवट लगता नहीं है, मशीन से ही अंदर से हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पर्दे में होल था। सो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उनका समझाने का इतना तरीका था कि मेरे को ऑपरेशन नाम से भी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि डर लगे मेरे को कुछ ऐसा। तो मैंने कहा ओके सर। देन उसके बाद प्रॉब्लम तो उसके बाद स्टार्ट हुई, जब मैं उधर से आया। मैंने कहा ठीक है टेस्ट कराने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ जाके, उधर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो नीचे गया मैंने, उनको जाके अपना वो जो काग डॉक्टर देखते हैं लिख के, तो मैंने उनको सबमिट किया, और उन्होंने मेरे से बोला, कह रहे हैं कि तुम्हारा है 18 सितंबर को अपॉइंटमेंट, स्लॉट बुक कर दूं?
सो यार मैं लाइक 18 सितंबर, तो बोले हाँ हाँ 18 सितंबर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर कर दो, क्योंकि यार देखो ऑप्शन मेरे पास कोई था नहीं। इतनी मुश्किल से तो मुझे डॉक्टर से मिलने का मिला, अब अपॉइंटमेंट के लिए तो मेरे को कराना ही था अपॉइंटमेंट। सो लेकिन बाद में मुझे फिर एक थॉट आया कि यार, कि मतलब एक मंथ यार, एक मंथ के ऊपर मुझे 10 तारीख के आसपास मैंने बोल अपॉइंटमेंट के लिए बोला था, मुझे 18 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला। सो मुझे नहीं पता इमरजेंसी में कैसा होता है, उनका कैसा सीन रहता है अपॉइंटमेंट का। आई डोंट नो अबाउट इट, कैसा उनका रहता है सिस्टम, कैसे वो लोग कोई इमरजेंसी रहती है कैसे उसको हैंडल करते हैं। बट अगर इमरजेंसी को भी इस तरह हैंडल किया जा रहा है, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लिटरली बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यार वो बंदा जो मेरे साथ था ना, उस वो चल नहीं पाता था सही से ना, सो उसको ट्रीटमेंट की नीड थी, जल्दी से जल्दी हो जाए। बट उसको भी ऑलमोस्ट एक महीने तक सिर्फ जांचें हुई उसकी ना। चलो मेरा तो ठीक था, मुझे उतना नहीं प्रॉब्लम हुआ ना, मेरे को उतना ज्यादा कुछ हुआ, क्योंकि मेरा कान का था, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं एक महीने वेट नहीं कर सकता था। बट प्रॉब्लम ये है ना यार, कि कोई चीजें जल्दी, हाँ चलो मेरे जैसा केस आए कोई, तब एक महीना चलो ठीक है फिर भी चल जाता है ना। बट यार किसी को जल्दी है या किसी को है उतनी प्रॉब्लम, तो प्लीज ऐसा इतना लेट नहीं करना चाहिए। और मैं तो चलो यहाँ रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बाहर से आ रहा है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बाहर से आया है, वो दिखा रहा है, तो उसको एक महीने तो सिर्फ आप टेस्ट का कराओगे। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वहाँ पे इतना मतलब, ये टेक्स्ट का सुन के बाकी सब बहुत ठीक ही ठाक था, बट ये सुन के मतलब मेरे लिए बहुत एकदम से लगा यार, कि एक एक महीने का सिर्फ टेस्ट के लिए यार वेट कराया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर से टेस्ट करा के फिर अंदर कर लो, कराना तुम्हें वहीं पड़ेगा। सो और क्या क्या बताऊं मैं इसके लिए फिर, कुछ नहीं, फिर चला आया मैं, तो वेट किया। अब 18 तारीख आने वाली है, जब मैं वीडियो डालूंगा उसके 3 दिन बाद शायद आ जाएगी। मुझे फिर से जाना पड़ेगा उधर पे अपना टेस्ट कराने। और अभी भी मेरे को आइडिया कोई नहीं है कि मेरा ऑपरेशन का डेट कब आएगा, और ऑपरेशन कब करेंगे वो लोग, क्या अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे। सो जैसा वीडियो में अब मैं जैसा जाऊंगा 18, मुझे जैसा समझ में आएगा कितना टाइम देते हैं वो लोग, मे बी गॉड इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, हो जाए जल्दी से जल्दी। सो बताऊंगा फिर मैं आप लोग को क्या हुआ। और अगर ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो, तो इतना ज्यादा वो मत करना। बट और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब कुछ बुराई कर रहा हूँ या कुछ ऐसा डिफेम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें क्या, मोस्ट ऑफ द चीजें यही मेरे को दो एक दो चीजें लगी। वरना यार एम्स में क्वालिटी ऑफ लेवल, डॉक्टरों का खाना रहना फ्री, सब फ्री। कैंटीन में खाना इतना अफोर्डेबल रेट में, इतना बेहतरीन खाना कि पूछो ही मत, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी खाया है। तो बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा, कहीं जाना हो तो मैं छोटे छोटे से ऑटो लगे हुए हैं, सब तुम्हें छोड़ के आएंगे। और मुझे उनका पता नहीं है नाम क्या है, बट वो ऑटो जैसे मेरे को लगे हुए बहुत सारे हैं, ठीक है, अपना यहाँ से वहां जा सकते हो। मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पे। सो बाकी सब बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था ना। बट कुछ चीजें मेरे को थी कि ये चीजें यार इंसान प्रिपेयर करके नहीं जाता है माइंड में इतना। सो अगर आप जाना, तो एटलीस्ट पेशेंस बहुत रख के जाना, और इतना प्रिपेयर करके जाना कि एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। सो ना लगे बहुत अच्छी बात है, बट अगर लगते हैं सो इतना मेंटली प्रिपेयर रहना, पेशेंस रखना। और जितना मुझे लगता है कि अगर आपका कोई कनेक्शन है वहाँ पे, या कोई आपके जानकार है या दोस्त है या कोई जानने वाला है, तब आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। सो सो इतना ही था बस वीडियो पे। अगर ऐसा कुछ बोला हो मैंने, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इंटेंशन नहीं था मेरा कुछ ऐसा बोलने का, बट हाँ अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगा कि मैंने कुछ डिफेम के लिए बोला, तो डिफेम के लिए नहीं बोला। इतना ही है बस वीडियो में। ध्यान रखो सब लोग अपना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।